मुझे जानना है कि एक साइकिक एग्जैक्टली होता क्या है, उनकी पावर्स क्या होती हैं, और वो आपको कब पता चला कि आपकी ये थर्ड आई, अगर कहूँ तो, ये खुली है? साइकिक एक ऐसा गिफ्टेड पर्सन होता है जिसको इंट्यूशन के थ्रू और 5 अदर सेंसेस के थ्रू ये पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अम, ये हो गए इंसिडेंट्स, इवेंट्स कि क्या होने वाला है या नहीं होने वाला, जैसे वॉर होने वाली है, नहीं होने वाली। अ साइकिक इज ऑल्सो एबल टू रीड द एनर्जी, तो वो लोगों की एनर्जी और ऑरा को पढ़ पाते हैं। उनको ऐसी चीज़ें लोगों के बारे में पता चलती हैं जो उनको खुद भी नहीं पता होती। तो वो एनर्जी भी रीड कर सकते हैं और फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं, और ऐसा उनकी 5 सेंसेस होती हैं, हाइटेंड होती हैं। ये 5 सेंसेस हर इंसान में होती हैं, आप में भी हैं, सब लोगों में हैं। लेकिन इनको कैसे ट्यून किया जाए कि हम साइकिक बन सकें? सो साइकिक्स आर नॉट बोर्न, दे कैन बी मेड। अच्छा, हर इंसान के अंदर वो एक क्षमता होती है, अगर वो उस लेवल तक उस चीज को टैप करें तो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये साइंटिफिकली प्रूफ क्यों नहीं हो सका आज तक? बिल्कुल प्रूवन है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर नहीं होते और फेथ और ये सब नहीं होता तो हॉस्पिटल्स में मंदिर नहीं होते। करेक्ट। तो ये फेथ जो है, ये यूनिवर्स जो है, ये जो प्राण शक्ति है, ये जो सोर्स एनर्जी है, ये सब जगह है और हम मेडिटेशन से वहीं तक पहुंचते हैं। साइंस इसको बैकअप करती है। आप देखिए, ब्रेन वेव्स को स्टडी करते हैं, समझते हैं। साइकिक्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहाँ पता चला है कि उनकी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं उनके ब्रेन में जो पता लगा पाती हैं कि आगे कुछ है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये किसी तरह का वू वू है, या क्या पता सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। और जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी है, वो तो एक वैसे ही साइंस है। आपको पता ही है, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से इन चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे थे। दैट इज़ कम्प्लीटली साइंटिफिक। तो ये जो पूरी स्पिरिचुअलिटी की अम्ब्रेला है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। लेकिन एज सच क्या ये स्पिरिचुअल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड है? नहीं। तो कोई स्पिरिचुअलिटी में सोचता है स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट मेडिटेशन, कोई सोचता है रेकी है, कोई सोचता है साइकिक होना है, कोई सोचता है ऑटोमेटिक राइटिंग है, कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग हिप्नोसिस में चले जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि नीड ऑफ द आवर ये है कि हम इसको कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि स्टेप बाय स्टेप एक इंसान ये सीख सके कि उसको इसमें से कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। जैसे हम अपनी ग्रेजुएशन में करते हैं कि हमें साइंस लेनी है या आर्ट्स लेनी है। साइकिक्स प्रिडिक्शन करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की 2 बकेट्स हैं, प्रिडिक्शंस एंड हीलिंग। रेकी हीलिंग की बकेट में आता है। हम्म। बॉडी हीलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा, ऑल ऑफ दिस इज द हीलिंग बकेट। और प्रिडिक्शंस वाली बकेट है एस्ट्रोलॉजी, बीइंग अ साइकिक, इंट्यूशंस, भविष्यवाणी करना। सो ये 2 अलग-अलग हैं। आपका अगर पाइनियल ग्लैंड बहुत एक्टिवेटेड है, इट्स अ मसल इनसाइड योर ब्रेन, अगर वो एक्टिवेटेड है और कैल्सिफाइड नहीं है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ही रेज़र शार्प होगी। एज़ अ सोसाइटी कुणाल, हम लोगों को ये नहीं सिखाते, बच्चों को भी नहीं सिखाते कि अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो। हमारी बुक्स कैसी होती हैं? लॉजिकल थिंकिंग, रीज़नल रीज़न्स। आज हमने एआई क्रिएट कर दिया है। एआई हम सबसे ज़्यादा अच्छा सोच सकता है। इट्स द मोस्ट लॉजिकल सुपर कंप्यूटर। सो ये अब हमारी फील्ड से हट गया। अब जो बीटा जनरेशन आ रही है, वो कभी सोच ही नहीं सकती कि हमें खुद से मेंटल मैथ्स करके कुछ करना है, बिकॉज़ दे हैव एआई। तो रहा क्या? इंट्यूशन। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक लॉजिकल पार्ट है और एक इंट्यूटिव पार्ट है। राइट पार्ट इज़ द इंट्यूटिव पार्ट, लेफ्ट पार्ट इज़ द लॉजिकल पार्ट। करेक्ट। अब लॉजिक को तो हमने बीटी कर दिया, तो रहा क्या? इंट्यूशन, ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन डूइंग, ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज़ द पार्ट दैट वी ऑल हैव टू फोकस ऑन नाउ। आप देखिएगा, स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन और हीलिंग, दिस इज़ द नेक्स्ट सुपर इंडस्ट्री, बिकॉज़ बाकी सब कुछ एआई कर देगा। एआई कर देगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।